हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था आपके एग्जाम से पहले मैं और क्वेश्चंस पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो बच्चों ये है केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। इसमें आपके क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढूंढने होते हैं, फिर उनको एक वीडियो में डालना होता है। तो बच्चों बहुत मेहनत लगती है, और जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आ पाऊँगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बना पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है बच्चों केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2। क्वेश्चन 1, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शंस आर एन, एल, एम, एस। तो आंसर बच्चों इसका बी है एल। द अजीमुथल क्वांटम नंबर एल डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। एल अगर आपका 0 है तो वो एस ऑर्बिटल में होगा, एल की वैल्यू 1 है तो वो पी ऑर्बिटल में होगी, एल की वैल्यू 2 है तो वो डी ऑर्बिटल में होगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी शेप्स होती हैं। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल होती है, पी की डम्बल होती है। तो बच्चों इसका आंसर है बी। सॉरी बच्चों इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद HCl एंड NaNO2 गिव्स। एनिलीन को जब रिएक्ट कराएंगे HCl और NaNO2 से तो वो क्या देगा? ऑप्शंस आर डायजो सॉल्ट, क्लोरोएनिलीन, नाइट्रोएनिलीन, अमीनोफिनोल। तो बच्चों जब एनिलीन रिएक्ट करेगा HCl और NaNO2 से तो वो देगा डायएजो सॉल्ट। डायएजो सॉल्ट क्या होता है? जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ एट 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्ट कराते हैं तो वो देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl माइनस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बच्चों स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक N होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एक और N होगा प्लस चार्ज, देन Cl माइनस अलग से होगा। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन 3 पर आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN6 इज। आपको K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑप्शन है बच्चों +1, +2, +3, +4। तो बच्चों इसका आंसर सी सही हो जाएगा, +3। कैसे वो देख लेते हैं। मान लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है Fe का वो x मान लिया। आपको K की वैलेंसी पता है +1, Fe हमने x माना, और Cn की होती है -1। तो 3 इंटू आप के कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, तो 3 इंटू +1 प्लस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये 6 आपकी Cn के साथ, Cn की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Cn की होती है -1, तो 6 इंटू -1, 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3। आपको ये वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वैलेंसी पता होंगी तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे किसी भी चीज़ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन वेयर बेंजल्डिहाइड चेंज इनटू बेंजिक अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन का नाम बताना है बच्चों, ये नेम रिएक्शन पर क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैनिजारो रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, डी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड बेस टू जनरेट अ प्राइमरी अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 एल्डिहाइड होंगे और एक बेस होगा, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो आपको एक अल्कोहल देंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। चलिए 2 यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं, 2 HCHO प्लस NaOH गिव्स मिथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट। 2 एल्डिहाइड की जरूरत होगी और एक बेस की जरूरत होगी, हाइड्रोक्साइड बेस की जरूरत होगी, तो उससे आपका एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और उस रिएक्शन को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच विल हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा इन ऑप्शंस में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है? ऑप्शंस है Na,
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बिस्मुथ। तो बच्चों इसमें आपकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है Mg की। क्यों बच्चों? इसका रीज़न है आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अप टू डाउन डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। और जब आप पीरियोडिक टेबल में इनको कैलकुलेट करेंगे कि अप टू कौन सा ऊपर आ रहा है एक दूसरे से और कौन सा लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि इन सब में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन बच्चों Mg सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज। जब एक आयरन पर जर लगता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? डबल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनालिसिस। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बच्चों अगर आपको याद हो मेरी प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में मॉक टेस्ट 1 में मैंने आपसे D2O पूछा था, उसमें हैवी वाटर इज, हैवी वाटर करके क्वेश्चन था तो उसका आंसर था D2O। तो बच्चों D2O और कुछ नहीं है, वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में वो किस तरह से यूज होता है? एज अ मॉडरेटर। ऑप्शन है बच्चों इसका सी सही, एज अ मॉडरेटर यूज होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बच्चों बॉक्साइट पर कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और वही हमारा दिमाग हिला के रख देते हैं एग्जाम टाइम पे। तो बच्चों बॉक्साइट किसका ओर है? ये है ओर है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका पॉलीमराइजेशन होगा और नेचुरल रबर बनेगी? ऑप्शन है बच्चों स्टाइरीन, बी 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, सी इथाइलिन, डी आइसोब्यूटीन। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर इज पॉलीसिस आइसोप्रीन, इट इज पॉलीमर ऑफ 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन जिसे आइसोप्रीन भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर बताना है वो किसके बराबर होती है? HP माइनस HR, HP प्लस HR, HP इंटू HR, HP बाय अपॉन HR। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही है, सॉरी ए सही है, HP माइनस HR। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो इंक्रीज होता है इंटरनल एनर्जी को वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन है द सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन, बी द वर्क डन, सी हीट एब्जॉर्ब, डी हीट इवोल्व्ड। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों आपको पता होना चाहिए डेल्टा वी 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी 0 होगा तो जो वर्क डन लगेगा P डेल्टा वी बराबर W, तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। और फिर उसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। तो जब हम वहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा E आपका Q के बराबर हो जाएगा। तो है जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है आपकी इंटरनल एनर्जी वो इक्वल हो जाएगी आपकी हीट एब्जॉर्ब के, Q के बराबर हो जाएगी डेल्टा E। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अच्छा इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट नोबल गैस। नोबल गैस की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब नोबल गैस कौन सी होती हैं? जिनकी सारी वैलेंस शेल फुल होती हैं। तो NH2 S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NH2NP6। P के पास 6 शेल होती हैं, S के पास 2 शेल्स होती हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं। तो NH2NP6। नोबल गैस हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। तो नोबल NH2NP6 हो जाएगा आपका नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन।
क्वेश्चन 13, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज प्लेनर इन शेप इज एसिटाइलिन, बेंजीन, मीथेन, आइसोब्यूटीन। इन कंपाउंड में से आपको वो कंपाउंड बताना है जिसकी शेप जो है प्लेनर है। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही है, बेंजीन। बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 स्टेट में होती है। तो जो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और वो एक प्लेन में ही लाई कर रहे होंगे। ऑल द कार्बन एटम इन बेंजीन आर इन sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, hence all the 6 carbon and 6 hydrogen atom attached with these carbon lie in a same plane। एक सेम प्लेन में सारे लाई किए रहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू, 1 ग्राम ऑफ मास किसके इक्वल होता है? ऑप्शन है 9 इंटू 10 की पावर 20 अर्ग, 7 इंटू 10 की पावर 15 अर्ग, 5 इंटू 10 की पावर 10 अर्ग, 3 इंटू 10 की पावर 5 अर्ग। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही है। अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, आपको ये इक्वेशन पता है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। M आपको बताया क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम, ग्राम दिया है आपको। C आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 और 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू आपको निकालनी है अब 1 ग्राम इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 की स्क्वायर। तो आपका जो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 20 अर्ग। ईजी है, 3 की स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 20 अर्ग। तो E की वैल्यू आपकी इजीली निकल गई। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? एटमॉस्फेयर, आपको प्रेशर की यूनिट जो नहीं है वो बतानी है। एटमॉस्फेयर, पास्कल, टोर, न्यूटन। तो बच्चों जो इसका ऑप्शन है वो है न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन, न्यूटन आपकी, क्योंकि न्यूटन आपकी यूनिट है फोर्स की, और बाकी ये तीनों एटमॉस्फेयर, पास्कल, टोर, ये सब आपकी यूनिट है प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है जो करेक्ट है। अब ऊपर हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है। तो बी ग्रेटर देन BE एंड C, BE, फिर BE ग्रेटर देन B, देन C, देन N, B, BE, C, N, BE, B, C, N। तो आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए ग्रुप में, और पीरियड्स में कौन सा कहाँ पे आता है। तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रेंड पता है आयनाइजेशन एनर्जी का, ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ड्यू टू कंपेरेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BE, आपका जो BE है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड हैं बोरोन से। वरना अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ और होती तो आपका बोरोन पहले आता, देन आपका बेरिलियम आता, लेकिन क्योंकि बेरिलियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए आपका बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरोन से ज़्यादा होगी, बाकी कार्बन देन नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस अमंग द फॉलोइंग आयन इज ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। तो बच्चों इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा, ClO माइनस। हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड HOCl इज द वीकेस्ट एसिड। इसका आंसर बच्चों D है, ClO माइनस। क्वेश्चन 18 पर आते हैं, कैडमियम रोड्स आर यूज्ड फॉर विच पर्पस? कैडमियम रोड्स का यूज किस लिए किया जाता है? एमिट इलेक्ट्रॉन, एमिट न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। कैडमियम रोड का यूज किस लिए किया जाता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन के लिए। कैडमियम रोड्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज कैडमियम इज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। K2Cr2O7 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्रोमियम का। ऑप्शन आर 2, 6, 4, 7। तो आपको पता है, आपको के की आपको वैलेंसी पता है, क्रोमियम की आपको निकालनी है, ओ की पता है, के की +1, ओ की -2। अब 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 7 इंटू -2, तो आप निकाल लेंगे ये x = 6 आ जाएगी आपकी। ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप, आपकी इसमें से फिर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्रोमियम का वो x = 6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3PO3 इज, आपको H3PO3 में बताना है ये डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो बच्चों H3PO3 जो है वो आपका डाइबेसिक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये डाइबेसिक और ट्राइबेसिक ये पता कैसे चलता है, जब आप H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों P के साथ डायरेक्टली OH जितने भी अटैच होंगे, जितने OH अटैच होंगे, अगर 1 है तो मोनोबेसिक, 2 OH अटैच है तो डाइबेसिक और 3 OH अटैच है तो ट्राइबेसिक। तो इसी तरह जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H3PO3 का, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, 1 2 3 3O P 3H। हाँ, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं बच्चों, आपके यहाँ पे एक OH ये अटैच है और एक OH ये अटैच है। तो बच्चों इस तरह से है तो ये आपका डाइबेसिक हो जाएगा। और अगर इसकी जगह आपका H3PO4 होता तो इस H के साथ O आ जाता, ये आपका ट्राइबेसिक हो जाता। तो आपका H3PO4 आपका ट्राइबेसिक होता है और H3PO3 आपका डाइबेसिक होता है। ये याद रखना, जितने OH आपके डायरेक्ट P से अटैच हैं वो आपका बेसिसिटी बताएगा कि वो डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइबेसिक। इसी के साथ ही बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।